नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मॉर्गेज लोन सेटलमेंट की। जी हां दोस्तों, मॉर्गेज लोन सेटलमेंट एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे लोग हमको मैसेज करते हैं YouTube पे, बहुत सारे लोग हमको मैसेज करते हैं WhatsApp पे, हमसे पूछते रहते हैं कि सर हमारा होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, हमारा सिक्योर्ड लोन है, बिजनेस लोन है, हमारी प्रॉपर्टी उसमें मॉर्गेज है, तो हमारा सेटलमेंट कैसे होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मॉर्गेज लोन का सेटलमेंट नहीं होता है, लेकिन आप कहते हैं कि मॉर्गेज लोन हो चाहे दुनिया का कोई भी लोन हो, सेटलमेंट ज़रूर होता है। तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे और फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे जो कि जेन्युइन होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है उसमें सबसे पहले क्या कंसीडर किया जाता है। उसमें सबसे पहले कंसीडर किया जाता है कि जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या है। दूसरा इसमें कंसीडर किया जाता है कि जो लोन की वैल्यू है वो क्या है। दोनों को एक साथ एक कसौटी पे रखा जाता है और जिसका डिफरेंस ज़्यादा होता है उसका पलड़ा भारी होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा होगी और लोन की वैल्यू कम होगी तो बैंक तो पहले मना करेगा कि हम सेटलमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लोन की वैल्यू कम है, आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हम आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। आप जब भी जाते हैं डिफ़ॉल्ट करते हैं सिक्योर्ड लोन में और बैंक के मैनेजर के पास जाते हैं, बैंक ने आपको 13/2 13/4 की नोटिस भेज दिया है, उसके बाद उसने सेल नोटिस भी निकाल दिया है न्यूज़पेपर में। अब आपको बहुत प्रॉब्लम हो गई, आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को प्रपोजल दिया कि सर हम इसमें सेटलमेंट करना चाहते हैं। बैंक ने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपने गलती कर दी ना उस प्रपोजल में अमाउंट को भर के। तो वो बैंक कहता है कि देखिए सर यहाँ पे जो आपके लोन की वैल्यू है वो कम है लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, जिससे कि हम आपकी प्रॉपर्टी को बेचेंगे, सेल करेंगे तो हमारा लोन हमको रिकवर हो जाएगा। अब उसमें कहते हैं कि नहीं सर हमारा प्रॉपर्टी दिक्कत में हो जाएगा, आप हमसे सेटलमेंट कर लीजिए, आप हमसे इतना पैसा ले लीजिए, लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो इसका कैसे हम सोल्यूशन निकालेंगे, कैसे हम सेटलमेंट कराएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सेटलमेंट कई तरीके से होता है। एक तो बैंक चाहती है आपको बिना कहे वो सेटलमेंट ऑफर कर देती है। वो उस केस में होता है जब लोन की वैल्यू ज़्यादा होती है और प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है। लेकिन जहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है और लोन की वैल्यू कम है तो यहाँ पे सेटलमेंट कैसे होगा। यहाँ पे सेटलमेंट देखिए मर्सी ग्राउंड पे, मान के चलिए कि आपने कोई बिजनेस के लिए लोन लिया और वो बिजनेस फेल हो गया और उसी के कारण आपके घर में किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हो गई। हो सकता है कि कोई लाइलाज बीमारी है आपके पेरेंट्स को, भगवान न करे, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। तो घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेजर, आप समझने की कोशिश करिएगा। मेडिकल ग्राउंड पे आपका जो लोन है वो सेटल हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर बैंक सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी बच जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके स्टे ले सकते हैं मर्सी ग्राउंड पे, यानी कि मानवता के आधार पे, दया भाव के आधार पे आपको वहाँ पर स्टे मिल जाएगा और आप वहाँ पर पिटीशन फाइल करके अपने रिट फाइल में आप लिख करके वहाँ पे जैसे कि आपके एडवोकेट फाइल कर देंगे कि हमारे क्लाइंट के घर में प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से जो पैसा है वो बहुत सारा उनके मेडिकल में खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से उनको ये जो प्रॉपर्टी है वो उनको मिलनी चाहिए और वो अपना जो प्रिंसिपल है उसको वो देने के लिए रेडी हैं। तो मर्सी ग्राउंड पे यहाँ पे भी आपको मौका मिल जाता है अपना आउटस्टैंडिंग भरने का। बैंक आपका ऑक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दो तरीके से आप अपने मॉर्गेज लोन में सेटलमेंट करा सकते हैं, लेकिन मैं कंडीशन आपको बता दूं कि जब तक कोई भी मेजर इश्यूज नहीं होंगे तब तक आपका सेटलमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मेजर इश्यूज हैं, घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो सेटलमेंट हो सकता है। तो इस तरीके से सेटलमेंट होते हैं और भी तरीके हैं सेटलमेंट के जो हम आपको बाद में बताएंगे। तो इस तरीके से आप अपने
लोन में सेटलमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।